ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 103वें अध्याय में आप लोगों को संन्यास धर्म निरूपण के बारे में श्रवण करवाया। आज हम आप लोगों को 104वें अध्याय में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 104वें अध्याय में याज्ञवल्क्य जी के द्वारा बताए गए कर्म विपाक निरूपण का आपको श्रवण करवाएंगे। किस प्रकार से वो बता रहे हैं, ऋषियों को समझा रहे हैं, भगवान शंकर को बता रहे हैं, भगवान विष्णु शंकर को बता रहे हैं और भगवान जो सूत जी और ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। इस प्रकार से आप श्रवण करें और ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसका मनन करें और इसको अपने जीवन में उतारें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का क्षय होता है। पाप कर्म के बता रहे हैं, पाप कर्म से जो उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से मनुष्य, पाप कर्म से उत्पन्न जो उसको यातनाएं मिलती हैं उनको भोगने से, नारकीय यातनाएं नरक में भोगने वाली जो यातनाएं होती हैं उनको भोग लेने से उस पाप कर्म का क्षय हो जाता है। शेष बचे हुए पापों का समन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उसके बाद भी जो कर्म उसके बच जाते हैं उन कर्मों का भोगने के लिए मनुष्य जो है उन पापों का समन करने के निमित्त फिर प्राणी जो है पुनः अनेक योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जिस प्रकार से ब्रह्म हत्या करने वाला नरक भोग के पश्चात श्वान, गर्दभ, गधा, कुत्ता, गधा और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला नरक भोगने के बाद भी क्या होता है उसके साथ में, नरक भोग के पश्चात उसके बाद भी गधा बनता है और ऊंट की योनि में जन्म लेता है और कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। और मदिरा पाई, जो मदिरा का पान करता है वह व्यक्ति मेंढक और जुआ होता है। जूं जो होती है मेंढक और जुआ होता है। और सुवर्ण का चोर जो है वो कृमि, कीड़े के रूप में, तथा गुरुपत्नीगामी, अपने गुरु के पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला घास फूस आदि की योनि में जन्म लेता है। वो घास फूस आदि की योनि में जन्म लेता है, इतना उसे भयंकर जन्म प्राप्त होता है। इन योनियों में पाप समन होने के पश्चात वह ब्रह्म हत्या आदि की पापी पुनः इस प्रकार के योनियों में उत्पन्न होने के बाद में फिर वह ब्रह्म हत्या आदि का पापी जो है, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी और मदिरा पान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो क्या होते हैं, दूसरे फिर यथाक्रम इन योनियों में पाप समन होने के पश्चात वह ब्रह्म हत्या आदि पापी पुनः फिर से क्या होता है, यथाक्रम जैसे क्रम में दिए गए हैं, क्षय रोगी होते हैं, काले दांत वाले होते हैं, कुत्सित नख वाले, तथा शिवविष्टक कुष्ठ रोगी, शिवविष्टक मतलब कुष्ठ रोगी होकर के जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा ये सभी दोष उक्त प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी हो जाता है। वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा हो जाता है। धान्य का अपहरण, अनाज का अपहरण करने वाला, अधिक अंगों वाला, चुगलखोर, दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का चोर, चुगलखोर क्या बोलते हैं, अन्न का जो हरण करने वाला, जो अन्न की चोरी करता है वो क्या बनता है, अधिक अंगों वाला, जिसके शरीर में अलग अलग अंग हो जाते हैं।
और चुगलखोर अपहरणकर्ता, धान्य का, अनाज का अपहरणकर्ता। अधिक अंगों वाला चुगलखोर जो है वो दुर्गंध से युक्त नाक वाला, उसके दुर्गंध आती दूर से ही। तेल की चोरी करने वाला तेल पाई अर्थात तिलचट्टा बनता है, तिलचट्टे के रूप में तिलचट्टा बनता है वो। और अविद्यमान दोष की सूचना देने वाला दुर्गंधयुक्त मुख वाला होता है। अविद्यमान जो है नहीं, उस दोष की सूचना देने वाला दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस तथा बैल होता है। रत्न का अपहरण करता हीन जाति और शाक पात का, रत्न का हरण करने वाला जो है हीन जाति में, निम्न जाति में उत्पन्न होता है। और शाक पात का चोर जो शाक वगैरह चोरी करता है वो क्या बनता है, मोर योनि में, मयूर योनि में जन्म लेता है। पुण्य का चोर छुछुंदरी, पुष्प का चोर जो फूलों की चोरी करता है वो छुछुंदरी बनता है, छुछुंदर बनता है। धान्यापहारी और अनाज का हरण करने वाला मूसक, चूहा बनता है। फल का चोर जो है बानर बनता है। और पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूध हरता, दूध का हरण करने वाला, दूध की चोरी करने वाला काक योनि में उत्पन्न होता है, वो कौवे की योनि में उत्पन्न होता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम मांस की चोरी करने वाला गधा, गृध्र, और वस्त्र की चोरी करने वाला श्वेत कुष्टी तथा यथाक्रम चोरी करने वाला तथा चोरी की चीरी की योनि प्राप्त करता है। नमक की चोरी करने वाला चीरी की योनि प्राप्त करते हैं। उस फल को भोग कर वे तिर्यक योनियों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोगने के पश्चात वे लक्षण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषाधम, दूसरे जन्म में नीच पुरुष होते हैं, नराधम नीच पुरुष होते हैं या दरिद्री होते हैं। तत् उसके बाद में अपने सत्कर्मों से निष्कलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं। जब इन प्रकार से सब कुछ वो अपने कर्म भोग लेते हैं, उसके बाद में फिर निष्कलुष, बिल्कुल निश्चल होकर के, बिल्कुल स्वच्छ होकर के बाद में दूसरे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं। और शुभ लक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सब कर्म भोगने के बाद में वह जो है फिर उसके बाद में महान कुल में जन्म लेते हैं। और फिर उसके बाद में अच्छे लक्षणों से युक्त होते हुए धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यह कर्म विपाक निरूपण अपने कर्मों के अनुसार जिसको जो फल मिलता है वह इस अध्याय में बताया गया है। कर्म विपाक निरूपण इस अध्याय का नाम है। यह 104वें अध्याय को हम इस प्रकार से यहाँ पर विश्राम करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को प्रायश्चित्त विधान एवं शांतपन, पृच्छ, पराग और चंद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप, उनके विविध प्रकार के क्या क्या स्वरूप हैं उसके बारे में श्रवण करवाएंगे। कल 105वें अध्याय में आपको हम श्रवण करवाएंगे। यहाँ पर हम आपको 104वें अध्याय की इस कर्म विभाग निरूपण को विश्राम करते हैं। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।